तो चलिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि बेटा कैसे हम एक ब्लॉग को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इवन हमने एक फ़ाइल बनाई थी adblogs.php, ठीक है। यहाँ तक वो चीज़ समझ आई थी आप लोगों को अच्छे से? पक्का इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आज हम देखेंगे, हमने कहा था अब हम बनाएंगे आज पहले कौन सी फ़ाइल, viv.php। कौन सी फ़ाइल बनाएंगे, जाने कि जो ब्लॉग्स अपलोड हो गए। एक होता है यूज़र के अपने डैशबोर्ड में से देखना, दूसरा होता है जनरल व्यू। तो अभी हम जनरल व्यू पे नहीं लाएंगे, यानी कि जो वेबसाइट है जो सभी को दिखेगी वहाँ पे अभी इसको हम व्यू नहीं करेंगे। पहले इसके डैशबोर्ड, यूज़र के डैशबोर्ड में इसको व्यू कराएंगे जो ब्लॉग्स इसने अपलोड। तो दैट मीन्स इसी के खाली इसके व्यू में खाली क्या दिखने चाहिए, इसी के ब्लॉग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने अपाचे को स्टार्ट करते हैं जो हमारा सर्वर है, और साथ ही साथ जो MySQL डेटाबेस है उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा धीरे धीरे अभी आपको चीज़ें समझ आएगी, आपको कुछ चीज़ें टफ लग रही होगी, बट विद टाइम ये सारी चीज़ें क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब इंसान प्रैक्टिस कंटिन्यू करेगा तो ये तभी ये चीज़ें क्या हो जाती है बेटा, आपको क्लियर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। दिख रहा है स्क्रीन आपको अच्छे से? ब्लर आ रहा है आपको? आपको भी ब्लर आ रहा है? उतना ब्लर नहीं, मैं कलर कलर वाइट जैसा लग रहा है ना, वो ओपेसिटी कम है। आई डोंट नो डियर, क्या मसला है इसको। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं, सेम यूज़र को, नाशिर, और पासवर्ड हमारा क्या था बेटा, पासवर्ड। तो वेलकम यू आर लॉग्ड इन। तो यहाँ पे ऐड हमने ब्लॉग किया था, ठीक है। तो आज हम इस पे पहले क्लिक करेंगे और साथ साथ ये भी सेम वही चीज़ करेगा और सेम वही चीज़। फिर यहाँ पे दिखाएंगे हम टोटल ब्लॉग्स कितने हैं। अभी इसका करंटली कितने ब्लॉग्स है, एक है ना। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जब इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू ब्लॉग्स पेज पे जाएंगे। तो कलर इवन इस पे जो हमें एंकर टैग है, ट्राई टू डू वन थिंग, इसका कलर क्या करिए आप, वाइट करिए, ठीक है बेटा। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास है डैशबोर्ड, यूज़र डैशबोर्ड पे मैं एक चीज़ यहाँ पे बेटा एक काम करूँगा, इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके टेक्स्ट डैश, कौन सा कलर यूज़ करेंगे, लाइट, ठीक है, दिख रहा है। अब ज़रा इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ये तो लाइट होगा, और चूंकि वो एंकर है हमारे पास तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एंकर को टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधे हमें यूज़ क्या करना पड़ेगा, क्लास टेक्स्ट डैश लाइट। लेट्स सेव इट एंड अब देखिए आ गया, ठीक है बेटा। चलिए अब सबसे पहले किस पे करेंगे आज का, viewblogs.php। तो हमने एक फ़ाइल बनानी है, तो लेट्स क्रिएट ए फाइल, लेट्स गिव इट एन इमेज, viewblogs.php, ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? लेट्स कॉपी दिस, कॉपी और नई फाइल बनाएंगे एंड लेट्स सेव इट, और इसको नाम रखेंगे viewblogs.php। और चलिए सबसे पहले HTML से वही फंडा, तो हम सीधे PHP टैग यूज़ करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम किस फाइल को लिंक करेंगे बेटा, इंक्लूड, शाबाश, header.php बेटा। लेट्स सेव इट एंड पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे जाएंगे हमारे, तो ये आ गया viewblogs.php, दिख रहा है स्क्रीन। अब सबसे पहले नीचे जो हम क्या करेंगे काम, एक डिवीजन बनाएंगे, क्लास क्या बनाएंगे, एक रो, ठीक है बेटा, कोई इशू तो नहीं है। या इसी चीज़ को हम कट करके सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिवीजन, और डिवीजन के अंदर क्लास, लेट्स से कंटेनर क्या यूज़ करेंगे, कौन सा क्लास, और कंटेनर के अंदर यूज़ करेंगे जंबो ट्रॉन, और उसी के अंदर हम डालेंगे एक
प्रो। चलिए सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो आ गया हमारे पास। और इसी के अंदर हम और एक चीज़ करेंगे, H2 करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल ब्लॉग्स, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ आ गई और इसको हम सेंटर में लाएंगे। सो लेट्स से क्लास टेक्स्ट डैश सेंड। अगर इसी वेबसाइट को देखें ना, सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है बेटा वो फंक्शनैलिटी में लगता है। क्या लगता है? एक बार फंक्शनैलिटी बनाई आपने, आइडिया आ गया, फिर आपको मतलब वो डिज़ाइन जितना अच्छा होगा वो चेंज। जैसे अगर आप 90s की बात करेंगे, अगर 2000 की बात करेंगे फेसबुक का व्यू, तो वो सिंपल, फिर आते आते या इंस्टाग्राम का पहले वाला लुक सिंपल, बट धीरे धीरे या इसी तरीके से ऐप्स में भी चला जाता है। कोई चीज़ एकदम से परफेक्ट नहीं बनती है। यू कांट से इट्स परफेक्ट। तो अगर परफेक्ट तो आप लोग बेवकूफ़ हो। अगर कोई बंदा बोले कि ये परफेक्ट है, मैं वो बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। जब तक लाइफ चलती रहती है उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है वक्त के साथ साथ। समझा रही बात? पहले ज़माने में रेस्पॉन्सिव का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो धीरे धीरे माइंड का है ना, माइंड इवॉल्व हो गया इंसान का। उसने सोचा नहीं, या मोबाइल के हिसाब से भी क्या बनना चाहिए। अब चाहे पहले ऐप्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, धीरे धीरे अब ऐप्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपको आ रही है बात समझ? सो यू कांट से कि आपकी जो चीज़ है पहले फंक्शनैलिटी अगर आ गई अच्छे से, फिर आप इसको डिज़ाइन अच्छे बना सकते हैं, क्योंकि फिर रियलिटी चेक होता है। फिर आपको खुद लगता है ओके मेरी गलती, ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। समझा रही है बात? लेकिन पब्लिश करना चाहिए। जब आप पब्लिश करेंगे कोई चीज़, उसके बाद फिर उसमें एड ऑन्स कर सकते हैं। अब अगर एक ही चीज़ के साथ स्टिक रहोगे ना कि नहीं ये अभी परफेक्ट नहीं है, फिर बस जो आप लोग SDLC फेसेस में पढ़ते हैं ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक मॉडल आता है हमारे पास, एजाइल मॉडल है ना। एजाइल मॉडल कहता है कि जितना आपने आता है उतना इम्प्लीमेंट करो और भेज दो, है ना, पब्लिश कर लो। समझ रहे? वी कॉल इट सबसे डायनेमिक मॉडल वही माना जाता है। हर कोई कंपनी कौन सा मॉडल फॉलो करती है? एजाइल। वरना वाटरफॉल मॉडल भी है हमारे पास, ठीक है। जैसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टॉप या 1 by 1 ऐसी चीज़ें ब्रेक्स में करना। लेकिन आजकल सारी कंपनीज एजाइल मॉडल फॉलो करते हैं। चाहे गाड़ी बनानी है, कुछ भी बनाना, जितना है बस निकालो, फिर उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस आती रहती है। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे सबसे पहले रो है, अब हमें दिखाने ब्लॉग्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे अब होगा हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट? टेबल। क्या होगा बेटा? टेबल। क्या बनेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे आएगा अब टेबल, क्योंकि टेबल के ही अंदर आपको दिखाना है ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग का डेट और एक्शन, एडिट और डिलीट। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? और सीरियल नंबर। क्या आएगा हमारे पास? सीरियल नंबर। सो लेट मी शो यू हम यहाँ पे क्या बनाएंगे। सबसे पहले होगा टी हेड। क्या होगा बेटा हमारे पास? टेबल हेड। उसके बाद टेबल रो, और टेबल रो के अंदर होगा हमारे पास सबसे पहले TH टेबल हेडिंग्स। हैं, टेबल हेडिंग में जैसे सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं। अब सीरियल नंबर में यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा, तो वो भी हम देखेंगे क्या लॉजिक लगेगा। 1 2 3 खुद ही आना चाहिए, लूप लगाना है, खुद ही इंक्रीमेंट उसको 1 by 1 करना है, और वो 1 2 3 यहाँ पे डिस्प्ले, या सीधे अगर IDs डिस्प्ले कराएंगे, दैट इज होता है ब्लॉग टाइटल। क्या होता है? ब्लॉग। कभी कभी रैंडम ब्लॉग टाइटल्स होते हैं। क्या होते हैं मेरी जान? कभी किसी का 4 डिजिट वाला कोड होता है, यूनिक होता है, उन्होंने 1 2 से स्टार्ट नहीं किया होता, तो सीरियल नंबर उसके लिए यूज़ होता है। 1 2 3 कितने वहाँ पे यूज़ हुए। तो चलिए या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले होगा ब्लॉग ID। क्या बनेगा यहाँ पे? ब्लॉग ID, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और उसके बाद होगा टाइटल। ठीक है, उसके बाद होगा सर हम ये कैसे डिस्प्ले करेंगे? इंस्टाग्राम की तरह? आई विल शो यू, लेट मी शो यू कैसे ना, जैसे हम यूज़ करते हैं ना इसमें सीधे एक रो, जैसे इसी तरीके से होगा डिस्क्रिप्शन, और क्या होगा हमारे पास? टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, इमेज आ जाएगी। ठीक है, व्हाट एल्स वी हैव? बटन। हाँ शाबाश। अब क्या चीज़ें हो सकती है हमारे पास? एडिट सेक्शन और
डिलीट सेक्शन, ठीक है बेटा, DELET डिलीट, सेव। तो ये हो गया हमारा पहले ये वाला पार्ट। उसके बाद पी हेड से बाहर निकलेंगे, क्या बनाएंगे, पी बॉडी। अब यहाँ पे गेम है, डेटा कहाँ से आना चाहिए, डेटाबेस से। क्या से आना चाहिए, डेटाबेस से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे काम, टी बॉडी जो है, टी बॉडी के अंदर रोज बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास चेक, सबसे पहले होगा इफ इज सेट, शाबाश, पैरेंथेसिस $_ सेशन। अगर UID सेट नहीं हुई है, इफ़ नॉट है, तो इसको हम कहाँ पे भेजेंगे, जैसे हमने वो चीज़ की थी तो सेम ऊपर बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स कॉपी दिस है और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पेस्ट। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई इशू तो नहीं। अब यहाँ पे अगर नहीं है, सो दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम एल्स। क्या लिखेंगे, एल्स। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रिक्वायर, क्या लिखेंगे, REQUIRE। किसको करेंगे यहाँ पे एक्सेस, DB connect.php, ठीक है। एंड क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी में क्या लिखना है हमें, शाबाश। अब यहाँ पे मैं ज़रा देखूँगा आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर, शाबाश, वेयर। वहाँ पे जो हमने कॉलम बनाया है, एक सेकंड, एक काम करते हैं, एडमिन पैनल में जाते हैं, पहले टेबल के पास जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा कॉलम। हमने एक यूनिक कॉलम इसलिए रखा था वहाँ पे, यूज़र ID क्या रखा था, उसको यूनिक नहीं रखा था हमने, उसको एज अ फॉरेन की की तरह हमने यूज़ किया है। यूज़र ID मैच कराएंगे, जाहिर सी बात, जिसका डैशबोर्ड होगा उसकी एक यूज़र ID यूनिक होगी। और पोस्ट टेबल में हम देखेंगे जिसकी यूज़र ID ये है, उसी के पोस्ट लाओ और उसके डैशबोर्ड पे विजिबल कराओ। समझ आ रही है बात। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, वी ब्लॉग में जाएंगे बेटा, और यहाँ पे हमने बनाया है, लेट्स गो हियर, हमने यहाँ पे बनाया है पोस्ट में हमने एक कॉलम रखा है वहाँ पे यूज़र है ना, यूज़र ID। तो हम लिखेंगे वेयर यूज़र ID इज इक्वल टू, ज़रा बताइए यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, $_session। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे आपके लिए कॉपी करूँगा, मैं सीधे $session भी यहाँ पे यूज़, $UID इज इक्वल, और ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और यहाँ पे पास करेंगे $USER ID। ये क्लियर है। मैंने कहा सेलेक्ट पोस्ट टेबल में से सारे वो पोस्ट लाओ, किसके, उस यूज़र के जिसकी ये ID होगी। समझ आ रही है बात, डन। अब हमें इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है बेटा, एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, $result इज इक्वल टू MySQL $_query $con और $query को एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। सो जाहिर सी बात है, अगर वो बंदा होगा तो हो जाएगा यहाँ पे। अब ज़रा मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे इफ़, क्या लिखेंगे, MySQL $num_rows, क्या लिखेंगे, या इसको यहीं पे हटा देते हैं, या फिर यहाँ पे और एक चीज़। अब यहाँ तक क्लियर है। हाँ चलिए, अब जाएंगे हम यहाँ पे, कहाँ पे, टी बॉडी के अंदर। क्या जाएंगे, टी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ होगी हमारे पास, टेबल रो जो बनेगा। टेबल रो कहाँ से आएगा, डेटाबेस के थ्रू। क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे होगा PHP। क्या होगा बेटा, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, PHP। क्या लिखूँगा यहाँ पे, PHP। यहाँ पे भी लिखा मैंने, आदि क्वेरी वहाँ पे ऊपर लिख दी मैंने। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं इफ़, क्या लिखूँगा, इफ़ MySQL $num_rows $result if it is greater than 0। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ, अगर नहीं है तो एल्स लिखेंगे। शाबाश, क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एको, डिवीजन बनाएंगे। ठीक है बेटा,
अलर्ट करें क्लास इज इक्वल ALERT अलर्ट डैश WARNING वार्निंग क्या यूज़ करेंगे, एंड कॉल डैश MD डैश उसको रखेंगे फिलहाल कितना 4। यहाँ तक समझ आ रही है बात, क्लियर। सो उसमें क्या दिखाएंगे, नो पोस्ट फाउंड, समझ आ रही है बात, ये सिंपल होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। या फिर इसमें आप वो बटन भी डाल सकते थे, कौन सा वाला बटन, अगर आपको याद होगा, वी कैन डू दिस, क्लोज वाला बटन, यस क्लोज वाला बटन भी डाल सकते हैं, मच मोर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम क्या करेंगे, ये बूटस्ट्रैप है, पता है ना बेटा, हाँ आयमन इत्तिजा बेटा, तो हम क्या लिखते थे, शाबाश बटन क्या यूज़ करेंगे, डेटा डैश, शाबाश टॉगल यूज़ करना है, शाबाश डेटा डैश डिसमिस यूज़ करना है, और वहाँ पे लिखना है अलर्ट, क्या लिखना है अलर्ट, और साथ साथ क्लास यूज़ करना है, कौन सा वाला क्लोज, क्या यूज़ करना है, और यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड टाइम्स, क्या यूज़ करेंगे एंड टाइम्स, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। और यहाँ पे ही हम लिखेंगे मैसेज, सपोज क्या स्पैन टैग यूज़ करें, नो ब्लॉग फाउंड, ठीक है बेटा। डेटा डैश डिसमिस क्या करेगा, उसको क्लोज करेगा, समझ आ रही है बात। और क्लास क्लोज इसको वो स्टाइलिंग देगा हमारे पास, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलिए, अब अगर है तो क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है वाइल, क्या यूज़ करना है वाइल, ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, डॉलर रो एक वेरिएबल बनाएंगे, डॉलर रो इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसॉप डॉलर रिजल्ट। सर ये क्या किया आपने, है ना, मैं समझाता हूँ। मैंने इसको कहा अगर वो ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई रो है। अब मत ज़रूरी एक ही पोस्ट होगा, उसके बहुत सारे, जितने पोस्ट होंगे कंटिन्यूअस। अब रिजल्ट सेट में एक एक रो डालेगा इसमें, और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे उसके पोस्ट, अभी करंटली हमारे पास नाशिर का एक ही पोस्ट है, लेकिन ये मत ज़रूरी है एक ही हो, बहुत सारे हो, इसलिए हमने वाइल लूप चलाया। यहाँ पे क्या चलाया, तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एको, क्या यूज़ करना है एको। एको के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल रो, और टेबल रो के अंदर बनेगा हमारे पास टेबल, और टेबल डेटा के अंदर होगा डॉलर रो ऑफ। चलिए बताइए ऊपर क्या लिखिए, पहले हमने आईडी, शायद क्या लिखिए, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ब्लॉग आईडी, क्या है कॉलम नेम, तो सिंपली यू विल राइट हेयर BLOG ब्लॉग आईडी, समझ आ रही है बात। तो इसी को हम करेंगे कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, और उसके बाद है हमारे पास ब्लॉग टाइटल, क्या है हमारे पास ब्लॉग TITLE, समझ आ रही है बात सबको, BLOG ब्लॉग DESC, एंड व्हाट एल्स वी हैव ब्लॉग इमेज, BLOG ब्लॉग IMG इमेज। स्लो चल रहा है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास ब्लॉग आईडी, स्पेलिंग गलत है शायद, कैपिटल है, ओ BLOD लिखा है मैंने, सॉरी। एंड यहाँ पे कॉपी करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे अब होगी दो चीज़ें, एडिट, और यहाँ पे हम डालेंगे फिलहाल टैग सपोज, वरना हमें वहाँ पे डालना है फिर हाँ फंक्शनैलिटी, ठीक है। लेट्स सेव इट, यहाँ तक पहले क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं कि ये वर्क करेगा भी
लेट्स रिफ्रेश एंड एरर आ गया, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑन लाइन नंबर 48। तो कहीं पे हमसे गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पे हमने टर्मिनेट नहीं डाला है, तो एको को टर्मिनेट करना ज़रूरी है। ओके, स्टिल मिसिंग 56 में देखिए, और यहाँ पे टर्मिनेट भूल गया। हाँ चलिए, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर फिर से सेम गलती की। सेशन स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। सेव एंड चलिए आप देखते हैं नाशिर, पासवर्ड क्या देंगे, PASSWORD एंड वेलकम यू आर लॉग्ड इन एंड वी लॉग इन। ये देखिए आ गया। अब इमेज तो नहीं आई, उसके पीछे रीज़न है, बट कंटेंट आया कि नहीं, बहुत ही बेजान सा आया, बट डोंट वरी, सिंपली वी हैव टू यूज द बूटस्ट्रैप क्लास TABLE and see the magic here, done, and one more class table dash BORDERD bordered, table dash bordered, तो ये देखिए आ गया bordered and table dash dark and it will look very nice, done, समझ आ रही है बात। एंड वन मोर थिंग, लेट्स से टेक्स्ट डैश सेंटर, क्लियर, आ गया, आ रही है आपको बात समझ। इमेज में करना था, फिर वो आप इमेज देखो मैं कैसे लाऊंगा, वो देखिए आप नहीं, आप नेटवर्क इमेज यहाँ पे यूज़ करना है। बिल्कुल इमेज जो है, इमेज यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इसको कट करेंगे। अब इमेज कैसे लाते हैं, IMG SRC, ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे क्या, सीधे सेव एंड लेट्स फाइंड आउट कि ये आ गई, इमेज भी आ गई, समझ आई बात। अब इसको विड्थ हाइट जो है आप कंट्रोल वैसे डिस्प्ले कराएंगे इंस्टाग्राम की तरह, कैसे ऊपर इमेज नीचे वो भी ला सकते हैं। ऐसे कुछ ये यहाँ पे क्यों है, ये मैंने क्यों डाला है यहाँ पे, एडिट और डिलीट करने के लिए, ये जनरल व्यू है। दूसरा होता है ऊपर इमेज नीचे डिस्क्रिप्शन, वो दिखाएंगे मेन व्यू पे, वो होगा जो हमारी मेन वेबसाइट होगी ना index.php, वहाँ पे पहले इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट्स, वो वहाँ पे हमें लिखना है। ये इसके अंदर वाली चीज़ है, ये है इसके अंदर वाली चीज़ है। आपको आ रही है बात समझ, दिखाना तो वैसे ही हमें, पहले इमेज फिर कंटेंट, फिर अगर उस पर क्लिक करेंगे, अगर थोड़ा सा ही दिखाऊंगे तो उसका अपना पेज भी खोल सकते हैं, जहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन उसका हो सकता है। समझा रही बात, ना वैसे ही रखेंगे या उतना ही दिखा, नो प्रॉब्लम, समझ आ रही है बात। ये हो गया। अगर ये नया पोस्ट अब करेगा, क्या करेगा, अगर इसको नया पोस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, शाबाश, जैसे ऐड ब्लॉग। अब देखिए ब्लॉग टाइटल कुछ बताइए, जर्नी ऑफ माउंटेन्स, डिस्क्रिप्शन, नाशिर लव्स माउंटेन्स इन विंटर, इन विंटर व्हाट है। अब चलिए कोई इमेज अपलोड करते हैं, लेट्स फाइंड आउट, है कोई इमेज हमारे पास ऐसी खतरनाक वाली, आई होप सो। कोई भी चलिए स्प्लैश लोगो डाल देते हैं एंड पोस्ट अपलोडेड। अब हम लेकिन कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन मैंने गलत URL दिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे URL होना चाहिए व्यू ब्लॉग्स। सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम इसको करेंगे व्यू ब्लॉग्स, समझ आ रही है बात। तो ऊपर लिखेंगे व्यू ब्लॉग्स डॉट एंड सी, दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसी तरीके से अगर हम जाएंगे व्यू ब्लॉग्स में, अब ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, ये बेटा एक्चुअली होता है हमारे पास एंकर। क्या होता है हमारे पास एंकर टैग, क्या होता है यहाँ पे
href, ठीक है। क्या होता है हमारे पास href, क्या होता है हमारे पास एडिट, और यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे edit.php, समझ आ रही है बात। और इसी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम delete, डिलीट। और यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, क्लास इज इक्वल टू btn डैश लेट्स से इन्फो, और नीचे वाले को रखेंगे dangr, ठीक है, समझा रही है बात। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बेटा, अच्छे से देखिए, जब इस पर मैं क्लिक करूँगा ये कहाँ पे ले जाएगा मुझे, और जब ये क्लिक करेगा तो ये पूरी इसको क्या करेगा। अब देखो मैंने क्लिक किया तो ये कहाँ ले रहा है मुझे, फिर यहाँ पे इसको हम एडिट करेंगे, और जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे कहाँ पे ले जाएगा, फिर delete.php पे, समझा रही है बात, जो हमने अभी नहीं बनाई है। तो यहाँ तक पहले आई बात समझ। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन व्यू ब्लॉग्स, क्लियर। अब अगर यही चीज़ हमें असल में किस में दिखानी है, नो जो मेन होगा, जो हमारी वेबसाइट होगी, यानी कि वेबसाइट कौन सी चीज़ है हमारे पास, दिस, ये जहाँ पे सारे यूज़र जाएंगे। यहाँ पे हम पहले इमेज लाएंगे ऊपर बड़ी सी, विड्थ और हाइट अच्छी खासी, फिर नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन, हाँ टाइम भी यूज, हाँ, और साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ऑर्डर बाय टाइम, क्यों, जो रीसेंट पोस्ट होंगे वो ऊपर आएंगे, समझ आ रही है बात। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें हमारे पास, किस तरीके से हमने क्या किया, एक ब्लॉग्स को व्यू किया, ठीक है। आप कोशिश करेंगे घर में मेन पेज बनाने की, मैं दिखाऊंगा एक खुद ही, यू विल ट्राई कि जो हमारा इंडेक्स पेज पे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या आने चाहिए, अब ब्लॉग्स आने चाहिए। एक डिज़ाइन दीजिए, आप क्या दीजिए इसको, ब्लॉग्स पहले आने चाहिए, ठीक है। जिसने अब यहाँ पे सारे ब्लॉग्स आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ पे सारे ब्लॉग्स आएंगे। डैशबोर्ड में हर एक बंदे के अपने अपने आएंगे। जैसे अब नया बंदा लॉगिन करता है, जैसे हमने और एक लॉगिन करवाया था, चलिए हम इर्तिज़ा को लॉगिन करवाते हैं, लेकिन इसको पहले क्या करवाएंगे हम, ठीक है, अप्रूव कराते हैं। अभी हमें एडमिन पैनल में इसको अप्रूव भी, तो यूज़र नेम क्या था यहाँ पे, यूज़र नेम इज़ इर्तिज़ा और पासवर्ड है iru123, सो IRTIZA इर्तिज़ा, पासवर्ड है IRU123, आई है ना यार, आई इर्तिज़ा, पासवर्ड क्या था बेटा, ओके, IR इर्तिज़ा एंड ARU मैंने लिखा है, ARU123 एंड प्लीज़ वेलकम योर। लेकिन अब अगर देखेंगे इसके ब्लॉग्स है कोई, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, नो, हमने लॉग भी भूल गए, ठीक है, समझा रही है बात, नो ब्लॉग फाउंड। और इवन ये चीज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ भी आप गायब भी करा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, समझा रहे, तो कोई ब्लॉग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ऐड अ ब्लॉग, लेट्स से एग्जाम्स, फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम्स have been cancelled, है अब कमेंट्स भी आएंगे इसमें। अब चले यहाँ पे कोई इमेज डाल देते हैं, लेट्स से what is logo together and post uploaded। तो ये देखिए, अब देखिए ये बड़ा हो गया है, क्यों, क्योंकि इसलिए हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो हमारा वेब ब्लॉग्स है, वी हैव टू स्पेसिफाई हियर स्टाइल, इसको देंगे हम विड्थ
लेट्स से 40px और HEIGGST हाइट इसको देंगे 40px, ठीक है। तो और ये मानेगा नहीं क्योंकि ये इमेज होती है, तो इसको स्टाइल इज इक्वल लिखेंगे अब विड्थ 100% और हाइट भी HEIGGST हाइट भी 100%। एंड लेट्स सी अब जो भी इमेज आएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट कितने आएगी हमारे पास, ज़्यादा हो गई, 80 देखिए 80 रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो इसके डैशबोर्ड में इसकी ब्लॉग्स और उसके डैशबोर्ड में उसके ब्लॉग्स, तो इतना आए बात समझ। तो ये था हमारे पास कैसे हम ब्लॉग्स को क्या कर सकते हैं, अपलोड, और कैसे उनको हम व्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आप घर में क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा मेन सेक्शन है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विज़िट करेगा तो यहाँ पे अब आप इन ब्लॉग्स को क्या करवाएंगे बेटा, डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए हमारा जो टॉपिक है ये काफ़ी है, और अगर कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।